तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप लोग से एकदम निवेदन है कि आप लोग डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया, होशियार चंद, ठीक हो तुम। अगर नहीं आ रहा है तो गोवर्धन दास चलें आप, और जाके सबसे पहले डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे पधारें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत लगने वाला है, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी बता रहे हैं क्या है आज का टॉपिक हम लोग का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बालक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या कि जैसे अभी क्या है, इसको पहले लिख दें, द रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके विथ रिस्पेक्ट टू, और यू कैन से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से YOU, फेसबुक वाला नहीं, यू कैन से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसा? किसी भी क्षण पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब क्या है इस अंग्रेजी का, द रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम्स के रिस्पेक्ट में तो चेंज होगा ही, और यू कैन से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में नहीं आया ना? हमें भी नहीं आया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक ग्राफ बना रहे हैं, किसका किसका, इधर बोलते हैं, इधर क्या है, टाइम है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स और एस, जो भी, और आर, जो आप लोग को लिखना हो वो आप लोग की सहूलियत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मान लेते हैं सीधा सीधा बनाया जाए, टेढ़ा टेढ़ा, सीधा सीधा ही बना लेते हैं, ठीक। ये एक है, क्या है ये आप लोग को पता है कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी और ये t की वैल्यू कुछ होगी, तो उसका ये एक ग्राफ बन के आया है, ठीक। तो अभी देखते हैं कि जैसे एक यहाँ पे पॉइंट है, कोई मान लो उस पॉइंट का नाम है a, यहाँ पे एक है b। अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए हो, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का स्पीड चाहिए हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये तो पता है। मान लेते हैं जैसे इसके पॉइंट है कुछ x2 y2, इसके मान लेते हैं x1 y1, ऑल राइट, ठीक। ये क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और जो डिफरेंशिएशन के वीडियो में बताया गया था कि ये जो स्लोप होती है, ये क्या, इसका स्लोप, जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रहा है ना, उसका क्या, टेन थीटा। कौन सा? टेंजेंट। अभी जैसे ये ग्राफ ऐसे ना होके ये कुछ ऐसे होता, तो इसमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट, जो टेंजेंट बनाएगा, जो एंगल बनाएगा, उसका टेन थीटा, कौन सा, टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप। वही क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे बता रहे हैं, सो डोंट वरी, टेक अ चिल पिल। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर आओ, ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सोचो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर चाहिए तो इसको बोल देते डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई अगर चाहिए हो कि ये यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, y2 में से y1 घटा देंगे, y2 में y1 घटा देंगे, मतलब यहाँ तक का घटा देंगे, तो ये मिल जाएगी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, काम हो जाएगा हम लोग का, ओके।
अगर सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एक्स चाहिए हो तो x2 में से x1 घटा देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसका मैं पूछूं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है बालक, tan थीटा PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, सोना चांदी तोले, क्या सोना चांदी तोले। तो अगर यहाँ पे tan की चाहिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, ये है परपेंडिकुलर, ओके, ये ट्रायंगल ये वाला, ठीक, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है डेल्टा वाई, ओके, और बेस क्या है, बेस है डेल्टा एक्स, ठीक, ये क्या है tan थीटा, इसको क्या बोलते हैं स्लोप, ये आप लोग को एकदम बेहतरीन बताया गया है। और ये tan थीटा क्या हो जाएगा, हाँ तुम लोग को पता है क्या हो जाएगा ये, हाँ बताओ हमको कमेंट में। तो अगर इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कौन सी आई है, ये तो आ गई आपकी एवरेज, ये क्या आई है यहाँ से यहाँ तक की, ये आ गया कि ये वाली पूरी यहाँ से यहाँ तक में आपकी स्पीड कितनी रही और वेलोसिटी कितनी रही। तो ये जो आया है ये कौन सा, वी एवरेज, लेकिन हम लोग को ये तो चाहिए नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 3 है इस चैप्टर का, कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो लेक्चर 2 में अपन लोग इसको देख चुके हैं कि ये तो यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड बता देगा कि कितनी है इसकी, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए किसी एक इंस्टेंट पे। अभी जैसे आपको बोल दूं कि आप लोग क्या करें, गए कहाँ पे, आपको जाना है यहाँ से हाईवे पे कहीं पे घूमने जाना है, होटल पे खाना खाने, ठीक, हाईवे में हो, तो अभी बाइक से जाओगे, ठीक है, बाइक है, स्कूटी है, कुछ लोग साइकिल वाले होंगे तो साइकिल से भी चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं अगर आप लोग से बोलूँ कि क्या आप लोग की स्पीड पूरे कहाँ पे, पूरे हाईवे पे एक ही रही हो, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, बस 20 से एकदम आगे नहीं, एकदम मम्मी बोली है 20 से ज़्यादा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना कि हमेशा 20 से ही रहो, हो सके कहीं पे कोई सामने से भैंस आ गई हो, ठीक है, तो भैंस आई होगी तो तुमको ब्रेक मारनी पड़ी, तो मैं वहाँ पे क्या स्पीड धीमी होगी, ओके। तो ये जो है ये हमेशा यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगा, ये समझ में आया, क्या बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक हमेशा यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म आपसे पूछे कि होटल से यहाँ तक की अगर स्पीड निकालनी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो मिल जाएगा क्या स्पीड। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए किसी एक इंस्टेंट पे। अब मैं बोल दूं कि आप जहाँ पे वो भैंस आ गई थी, मान लेते भैंस यहाँ पे आ गई थी एक इस पॉइंट पे, इसका नाम दे देते हैं सी, और कहीं पे भी यहाँ पे ए पे भी आ सकती है, तो कोई मैटर नहीं करता। तो अगर मान लेते हैं इस सी पॉइंट पे कौन आया था, भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अब अगर उस समय पे पूछो कि उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे आपकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड और वेलोसिटी सेम है, घबराना नहीं, बस क्या है डायरेक्शन का झोल है। स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, अगर उसका डायरेक्शन भी बता दिया जाए साथ में तो वो क्या हो गई वेलोसिटी, ठीक है, घबराना नहीं। तो ये क्या है, अगर आपको यहाँ पे सी के जगह पे क्या चाहिए हो, स्पीड चाहिए हो, तो वहाँ पे क्या करना होता है वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अब अगर यहाँ पे देखा जाए सिर्फ इस सी पॉइंट पे, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी पे, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे y2 x2 कैसे बनाओगे। तब यहाँ पे तो मतलब ही था कि y2 में से y1 घटा दिए, x2 में से x1 घटा दिए, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कैसे होगा। तो यहीं पे आता है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। कौन सा बालक, डिफरेंशिएशन को। हाँ ये चचा, इसका हल कौन दिए थे, न्यूटन चचा, ठीक है। न्यूटन चचा क्या बोले कि ऐसा करो, इस पॉइंट पे
क्या करो, जब पहुंच रहे थे वहां पे क्या लो कि एकदम टाइम जो आपका था एकदम कम था, मतलब एटलीस्ट अप्रोच कर रहा हो कहाँ पे, जीरो की तरफ एकदम, कहाँ पे, वहाँ पे एकदम छोटा सा पॉइंट लो वहाँ पे कि वो यहाँ पे अगर ये जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया तो 0/0 नॉट अलाउड और नॉट डिफाइंड, तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ज़िंदगी में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा नहीं तो ये कांस्टेंट मिल जाएगा, तो वो तो बात बनी नहीं। हम लोग को कुछ वहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा तो तुम लोग बोलोगे कि काहे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि हमेशा एक ही स्पीड से चलो, एक इंस्टेंट पे आप लोग को वैल्यू चाहिए रहेगी। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिफ्रेंसिएशन का, इसीलिए बोले थे कि पहले देख लो। तो डिफ्रेंसिएशन में क्या हो जाएगा कि जैसे अब ये है तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो x2 है आपका, ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, एकदम टेंस टू जीरो। सेम केस में जैसे ये y2 - y1 है, x2 - x1 है, तो ये क्या है आपका, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। तो अगर इसके जगह पे मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ, डेल्टा x मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है वाला, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, x2 - x1 की जगह पे क्या है, टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा। अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वी इंस्टेंटेनियस, एक किसी इंस्टेंट पे, तो क्या करो वहीं पे एक छोटा सा लिटिल ट्रायंगल काटो, एकदम छोटा सा, जो कि ये टाइम क्या हो, जीरो नहीं हो, मतलब टाइम जीरो होने वाला ही हो उसके जस्ट पहले का। जैसे मान लो कि 1 सेकेंड पे था, ठीक, तो उसके 1.5 और 1 पॉइंट, मतलब एक 1.1 और 0.9 ऐसा समथिंग, ठीक, अप्रोच कर रहा, उसको क्या यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे ये है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, जो t है वो जीरो के पास है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वी इंस्टेंटेनियस। और ये डेल्टा x हो गया यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, dx अपॉन dt, ये क्या हो गया, और ये x वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया आप लोग का वेलोसिटी, कहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उसको अगर हम उस इंस्टेंट पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करें भैंस वैंस को, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कुछ अच्छा चीज़। तो बालको जिंदगी में जो है चीज़ें यूनिफॉर्मली नहीं चेंज होती, समझ लो, हमेशा एक स्पीड से नहीं रहोगे, रोज़ 2 रोटी नहीं खाओगे, हो सकता है किसी दिन 3 खा लो, एक महीने का अगर एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है आपको 4 रोटी आ जाए, ठीक, लेकिन आप प्रत्येक दिन 4 तो नहीं आएगा ना, कि 4 ही आ जाएगा, है। अभी जैसे सब आप 5 पेपर देते हो, ठीक है, कितना पेपर, 5 पेपर, और उन सब का परसेंटेज आया आप लोग का 90%, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब में जो 5 सब्जेक्ट थे, पाँचों में 90 ही आए हों, किसी में 95 आ सकते हैं, किसी में 85 भी आ सकते हैं, ठीक। तो अगर किसी एक इंस्टेंट पे पूछ लें आपसे कि उस जगह पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उस जगह को बताएंगे किससे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, ऑलराइट। तो अभी मैं इसको पूछूंगा, फिर इसके बाद तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है, तुम लोग एकदम चपे रहो। तो क्या समझ में आया, एक बात और समझ में आई होगी कि एक्सटी ग्राफ क्या देगा, स्लोप देगा किसकी, अरे उसे भी तो स्लोप बोलते हैं, लेकिन एक्सटी ग्राफ में क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। और अगर किसी एक इंस्टेंट पे चाहिए हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, शाबाश। अब क्या सर, अब सवाल पे सवाल, ठीक, पहले रहेंगे थोड़ा हलवा टाइप के, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। क्या याद रखना है ज़िंदगी में कि dx अपॉन dt, और ये कब होगा, जब क्या करें, लिमिट x
t टेंस टू 0। ये किसका है? v का, इंस्टेंटेनियस का। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखोगे, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, यहाँ से आगे की कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ पोजीशन वेक्टर और पोजीशन, यहाँ पे लिख लो, पोजीशन इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 9t। फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। कह रहा है एक बंदा है, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल क्या होते हैं ना, जो एटम से बने हो। ठीक, आइटम से नहीं बे, एटम से। तो वो क्या होंगे, उसका पोजीशन वेक्टर ये है और 8 लगा होगा तो समझ जाना किसकी जिंदगी में कुछ कष्ट है। वो कष्ट का नाम है इंस्टेंटेनियस। एक क्षण पे पूछ रहा है, एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना होता है बताएं बुद्धिजीवी लोग। इसको करें, t इक्वल टू 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी बतानी है कि कितना रहा होगा वो। ठीक है, तो करें। हो गया पक्का। तो सबसे पहले v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था? dx अपॉन dt। तो dx, अब देखो dt के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसीलिए बोले थे कि अगर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो क्या करना है, तो ही इसमें रहो, नहीं तो चले आप लोग। ये हो गया। ये कैसे होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर चला आएगा और जो पावर में है आगे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, n-1, मतलब 2 - 1। ये फॉर्मूला था। प्लस इसका क्या है, 9t, t का क्या होता है 1, तो इसका 9 हो जाएगा। 3 2 जा 6, t उसके 1 ही रहेगा, तो मतलब 6t प्लस 9। ये आ गया आप लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब उस समय पे इतनी रही होगी, लेकिन कितने पे पूछा है, 3 सेकेंड पे। ये तो आया आपका अभी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन अभी टी पे रखना है कितना, 3 सेकेंड। 6 इंटू 3 प्लस 9 छत्तीस 18, 18 प्लस 9 कितना होता है 27। तो ये क्या हो गया, 27 मीटर पर सेकेंड रही होगी इसकी उस समय पे, उस इंस्टेंट पे। 3 इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे। ठीक, 3 सेकेंड में उसकी इतनी स्पीड और वेलोसिटी रही होगी। ऑलराइट, तो ये हो गया। अभी सेम अगर सवाल में पूछ लूँ कि यहीं पे कि एंड व्हाट स्पीड एट, और एक लिख लो जैसे एंड फाइंड t इक्वल टू 9 सेकेंड्स में, तो कुछ नहीं करना। t अगर यहाँ पे 9 है तो ये 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन है उसका वेलोसिटी का, तो यहाँ पे 6 इंटू 9 प्लस 9, 54 प्लस 9 मतलब 63 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसका एवरेज पूछ लूँ कि इन दोनों का एवरेज कितना था, ये भी तो सवाल पूछ सकता है कि भाई इन दोनों के बीच में एवरेज कितना था। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी में एकदम सुख समृद्धि मिल जाएगी। ठीक, ये हो गया। दूसरा सवाल देखो। ओके, ये हो गया एक सवाल। अभी इसके बाद लास्ट के यहाँ पे जो 2 सवाल आएंगे एकदम बेहतरीन रहेंगे, समझ लो एडवांस लेवल के। ठीक, तो वो 2 सवाल करके ही जाए आप लोग को एकदम आमंत्रित है। अब जो सवाल आएंगे आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अपनी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन चालू रखें, और चालू रखने के बाद अब सवाल मिलेंगे। दूरभाष यंत्र,
तो आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ लोग की फ़ोन की स्क्रीन पे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स टी इज इक्वल टू कितना गिवन है 3t प्लस 0.5 टी क्यूब मीटर। ये 3t है यहाँ पे, ठीक है, और वो 5t क्यूब। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे फाइंड करनी है। तो लग जाओ इस पे एकदम। क्या कर रहा है, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। नाउ इट्स टाइम टू रॉक ऑन इज इक्वल टू इसका d अपॉन ये 3 बाहर आ जाएगा dt। यहाँ पे क्या है t प्लस ये क्या है बालक 0.5 बाहर आ जाएगा d अपॉन dt, और ये क्या है t क्यूब। उसके बाद ये 3 का t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये तो भाई साहब ऐसे रहे। अभी 3 जो है बाहर आ जाएगा 0.5 इंटू 3, फिर इधर क्या बचेगा t स्क्वायर। ओके, ये n-1 होता है डिफरेंशिएशन का। इसके जस्ट मतलब कल ही अपलोड किया गया है, जाके देखें आप लोग। ठीक, ये हो गया 3 प्लस वो कितना हो जाएगा 1.5 टी स्क्वायर। अब क्या कर रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। कुछ नहीं करना, 3 प्लस 1.5 और ये कितना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 1.5 इंटू 4 मतलब ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60 प्लस 3 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड इसकी रही होगी उस समय। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये रहा, कहाँ रहा गुरुजी, हाँ ये क्या कर रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट उड़ाते हैं हम। द अल्टीट्यूड ऑफ अ रॉकेट इन द फर्स्ट हाफ मिनट ऑफ इट्स असेंट इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। ये पोजिशन वेक्टर है उसका, ठीक है, वेयर एक्स इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, एक्स क्या है उसकी हाइट पे, उसका पोजीशन वेक्टर होगा। एंड बी इज इक्वल टू, अच्छा बी की वैल्यू गिवन है 2.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये बदलेगा नहीं। फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रॉकेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब फंक्शन बताए थे ना कि एक डिपेंडेंट होता है एक वो होता है, तो dx अपॉन dt इसके फंक्शन पे फाइंड करेंगे तो इंस्टेंट इसका वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, क्या अपन बोला, b बाहर आ जाएगा d अपॉन dt टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b2t b2t। अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2.90 इंटू 2t, तो कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 5.80, और ये कितना हो जाएगा t। मतलब ये एक्सप्रेशन रहेगा उसके लिए। ठीक, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, अपन बोला क्या बोला, फाइंड द रॉकेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड पे एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे इसका जन्म कुंडली निकाला जाए, ये कितना है 5.80 इंटू टी का कितना है, इस एक्सप्रेशन पे भी रखेंगे तो 2 ही आएगा भाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, मतलब टी का वैल्यू 20 सेकेंड है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपन लोग को पता चला कितना हो जाएगा 2 16 9 10 1 11, और ये कितना हो जाएगा 0, मतलब 116 मीटर पर सेकेंड, इतनी आ गई आपकी वो। अब तीसरा सवाल बताने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा आप लोग को, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखें पहले क्या होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है वेक्टर वाला। कौन सा वेक्टर, तुम लोग पढ़े हो ना वेक्टर, नहीं पढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो तब,
नंछोड़ दास छाछड़ छाछड़। हाँ, तो अब क्या है, जैसे कि एक ग्राफ है, ठीक, ये क्या है, एक ग्राफ, कौन सा, वो एक्स टी ग्राफ, ठीक है, ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ऑल राइट। तो अभी क्या है, ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, तीनों में एक वेक्टर गिवन है, कोई सा भी मान लेते हैं, कुछ भी, एक इधर इसकी है v1, इधर v2। तो अब अगर कोई वेक्टर के फॉर्म में अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, x में कितनी होगी वेलोसिटी, y में कितनी होगी और z में कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए देखो, तो अब क्या करना होता है, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। अब ये जो एक्स वेक्टर होगा इसका स्पेस में कुछ होगा कि आई कैप में इतना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग में उसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा। तो उसको मान लेते हैं क्या कि क्या है, ए एक्स और यू कैन से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत कष्ट नहीं होना चाहिए। अब डी एक्स का इसका सबका अंदर मल्टीप्लाई होगा, डी अपॉन डी टी, ये डी अपॉन डी टी का सब में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो यहां से क्या समझ में आया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, बताया जाए मुझे बालको, ये क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक। तो ये मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इन एक्स, ओके, और ये आई कैप प्लस ये क्या हो गया, वेलोसिटी इन वाई प्लस वेलोसिटी इन ये क्या है, जे एक्सिस वाई जेड एक्सिस, मतलब के कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर होगा इनके तीनों का सम होगा। और वी एक्स में कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई में कितना होगा, डी वाई अपॉन डी टी, और वी जेड में कितना होगा, डी जे डी जे डी जे डी जेड अपॉन डी टी, ऑल राइट, एक्स वाई, अरे बेटे जेड के कैप, तो क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी। तो इस तरह अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, कहाँ पे, स्पेस पे, कहाँ पे, स्पेस में, एकदम अंतरिक्ष में, तो उसको ऐसे करना है, ये क्या है बताए हैं, ये तो हमको पता था, हम वेक्टर पढ़ के आए हैं। तो ये सवाल जिसने भी किया उसको मेरी तरफ से 2 का नोट पक्का, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा जादू से, कहाँ से, जादू, ठीक है। और जादू कहाँ से होगा, जादू दिखाना पड़ेगा, जादू दिखाया जाए, तो चलें। तो जादू देखने के लिए तैयार हैं हमारे कुछ सज्जन लोग। ये रहा तीसरा सवाल, तीसरा चौथा जो भी है, चौथा ही है वैसे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व है जिसका ये सब दिया हुआ है जिंदगी में कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v, express its velocity vectorially as a function of x and y। समझ में आया क्यों बताया था, इसको करो, ठीक है, x और y के फंक्शन में इसको लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखोगे, लिखो इसको, अभी जस्ट बताएं कि y वाले में डी वाई अपॉन डी टी, वैसे ही होगा एकदम सेम पैटर्न फॉलो करो, फटाफट एकदम जादू दिखेगा। हो गया आप लोग से, करें, ओके, ये वाला एकदम बेहतरीन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, किसके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी, ओके, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी। अब इसके जगह पे क्या है, यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/9 बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये कांस्टेंट है ना, ये 1/9 बाहर है, ये 1/4 बाहर है। कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लेते हैं जब उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो। और इधर क्या है, डी अपॉन डी टी, और ये 1 का है, तो ये भाई साहब 1 को तो उड़ाऊंगा एकदम ऐसे, एकदम तो ये तो स्वाहा। अब डी एक्स स्क्वायर का कितना होता है, शाबाश, 2x अपॉन, ये नीचे 9 हो जाएगा, और ये dx अपॉन dt डबल डिफरेंशिएशन, फिर ये कितना हो जाएगा, 2y अपॉन 4 dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये 0 कांस्टेंट टर्म का 0। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये x में है और ये y में है, शाबाश, इसीलिए लिखे थे इसको। ये क्या है, 2x अपॉन 9, dx अपॉन dt क्या होता है, vx, अभी जस्ट बताया था कि dx अपॉन dt जो x में कितना चला उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इन x, शाबाश, प्लस 2y अपॉन 4, ये y वाला है, y में क्या होता है, vy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर किसी का एक v और y, इसका और इसका वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग को काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, vx प्लस vy इज इक्वल टू v वेक्टर, यही हमको चाहिए, ई मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो vx और vy की अपन लोग को वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ से दोनों गायब है। जब गायब है तो हम लोग निकालने में माहिर हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, किसी को भी एक को करते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं, उधर करते हैं। 2x 9 vx, इसको उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2/4 y vy। ठीक है, ये पूरा टर्म उधर चला गया तो कैसा हो गया, माइनस का। ओके, अब vx का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ये उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में उल्टा हो जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे इसके। ठीक है, तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2y अपॉन 4 vy मल्टीप्लाई 9/2x, कितना, 2x, 2 से 2 उड़ गया। ठीक है, और कुछ बचा नहीं, और तो कुछ हमको नहीं लग रहा है उड़ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, -9y अपॉन 4x, और ये कितना है, vy। इतना आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ये vx आ गया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ, हाँ, तो हम लोग को एक बात पता है, कौन सी, कि जब अगर vx अगर इसका हम लोग को क्या चाहिए हो, v का मैग्नीट्यूड चाहिए हो, कि v का वैल्यू कितना है, जैसे दो वेक्टर है तो उसके लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड के लिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ये कर पता है, वेरी गुड, इतना तो पता है ना। वेक्टर पढ़ के आए हो, x और y, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में cos 90 स्वाहा, तो माइनस वाला और प्लस वाला का तो काम ही नहीं है, इतना ही रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट यहाँ से ये फॉर्मूला रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, तो अब इसको सेम वैल्यू को इसमें छापते हैं और यहाँ से देखते हैं शायद कुछ निकल आए। तो ये हो गया, vx का वैल्यू कितना है, -9y अपॉन 4x, ठीक है, vy इसका स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81y स्क्वायर vy का स्क्वायर अपॉन 4 का 16x स्क्वायर प्लस ये क्या है, vy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी का समस्या, आई थिंक तो नहीं। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, vy स्क्वायर, इसको बाहर निकालो बेटा को, तो ये जब बाहर आएंगे
तो यहाँ पे देखो 81y² अपॉन 16x² प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू v²। ठीक, अब ये भाई साहब को उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा vy² ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे 81y² प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 16x² अपॉन 16x²। ये नहीं समझ में आया? इसका एलसीएम कितना होगा 16x², तो 16 से 16 मर गया, खत्म। तो इसका एक ही आएगा तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे इतना, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है तो 16x², 16x² एक को मिल जाएगा। ओके, ये क्या हो गया v²। यहाँ से vy का वैल्यू मिल जाएगा और vx का मिल जाएगा, तो खेला हो गए। आप लोग इसको छापे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ इरेज करने वाला हूँ। क्वेश्चन है तगड़ा एकदम, समझ लो। ठीक है, छाप लिए, शाबाश। इरेज कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग को उतना बस इसका काम है। कहाँ गया? ये एक vx का भी काम आएगा, इसको लिखे रहो। क्योंकि vx और vy ही क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो सब के सवाल तो यार तुम लोग कर ही चुके हो t² वाले। ठीक है, कि t पे वैल्यू निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा करो। ठीक है, सब लोग वही करवा रहे हैं, ये सब कोई नहीं करवा रहा, तो ये सब हम करवाएंगे, समझे? हाँ, समझ गए तो समझदार। वो सब तो एकदम किताबिया के पीछे दिए हुए हैं कि 3t² + 9t बहुत हो गया, वैसे आ भी नहीं रहे हैं, ऐसे सब आ रहा है। ठीक, तो सब बात हटाओ। अब इधर अब देखा जाए सूत्रों से क्या पता चला कि मल्टीप्लाई में है इधर, अगर उसको भेजेंगे उधर तो कैसा जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में इसको उल्टा हो जाएगा v²। 16x² अपॉन में कितना है 81y² प्लस 16x², किसका वैल्यू आ गया vy² का वैल्यू आ गया। ये वाले को उधर भेजे, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में जाएगा तो पलट जाएगा, समझ रहे हो ना? 16 ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। गुड। अब हाँ, तो इधर स्क्वायर है, तो अगर इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √। शाबाश। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं कुछ इसमें कॉमन है, तो ये देखो v² है तो मतलब एक v बाहर, 16x², 16 किसका है 4 का, x² का मतलब x प्लस माइनस अपॉन में √, ये तो प्लस में है 81y² प्लस 16x², ये किसका आ गया vy का वैल्यू आ गया। vx का ई था -9y अपॉन 4x vy, और ये आ गया vy का कितना आ गया 4vx अपॉन √81y² प्लस 16x²। ओके, अब इसकी vy की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो vx की मिल जाएगी, vy तो अपने पास है ही, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो इसी सेम इक्वेशन पे सेम पे यहाँ पे लिख सकते हो इसको, इक्वेशन अगर 1 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ vy इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -9 अपॉन 4y अपॉन x, और vy का वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई में है, तो इसको सेम चीज़ यहाँ पे छाप दिया जाए। तो चलिए +-4vx अपॉन √, कितना
81y² प्लस 16x²। ओके, x से x मर गया, चलें आप अपने घर। और 4 से 4 मर गया, कितना बचा? ये दोनों तोड़ गए। तो यहाँ पे देखो -9, ये प्लस माइनस है तो बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस 9y और v, 9y v, क्योंकि ये v बच गया, x से x उड़ गया, 4 से 4 गया, अपॉन अंडर रूट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से सवाल ढूंढ के लाए हमारे साहब। तो बेटा इसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा T² टाइप, बोर्ड तक ही सीमित है। कंपटीशन फोड़ना है तो इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। तो इसे करो, मेहनत करो, कोशिश करो। कहते हैं ना कि अगर कक्षा चौथी का सिलेबस पढ़ लिए तो बेटा 1-2 तो पहले से आ जाएगा तुमको, भले ही थोड़ा सा मेहनत लगेगी, क्योंकि वो सब सवाल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो 1-2 दिए हुए होते हैं ना एक्सरसाइज के पीछे, उसको लगा लो। अब ये Vx का वैल्यू, ये Vy का वैल्यू, ये आ गया Vx का वैल्यू। अब तो क्या है, बस Vx प्लस Vy बताए थे, V तो बालक Vx का कितना है, चलो चलो, प्लस माइनस 9yv अपॉन अंडर रूट 81y² प्लस 16x² प्लस, ये आ गया x में। x में कौन होता है? i कैप, बताया था ना, Vx i कैप, y में j कैप, जेकोपो एंड निकोलाउ। अब Vy का वैल्यू कितना है? इतना है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस तो ये हो ही जाएंगे। ये कितना है? V4x, V4 यू मूवीज, फिल्म अंडर रूट 81y² प्लस 16x² इज इक्वल टू V वेक्टर। ये भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन, इसमें v दिख रहा है, v और ये, और v और ये, तो इन सबको निकालो बाहर। चलो बड़ा i j कैब है यहाँ पे, तो v अपॉन अंडर रूट, बेटी आप आ जाएं इधर, अंडर रूट 81y² प्लस 16x², और टोटल में है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। ब्रैकेट में देखते हैं इसमें क्या बचा, v निकाल लियोगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस 9y, फिर और i कैप प्लस माइनस ये कितना है, pt 4x j कैप इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। काफ़ी दिक्कत परेशानी के बाद आखिरी में हम लोगों ने उत्तर निकाल ही डाला, ठीक है। इस तरह के सवाल कराएंगे सर, बेटा इसे ही जा रहे हैं, ठीक। एक सवाल और है, उसको जो करेगा उसको 2 का नोट फिर से, ठीक है। पेटीएम नंबर बताना, भेजा जाएगा तुम्हें में अगले साल तक। मजाक। अब ये सवाल जो करेगा, कुछ लोग तो भागे गए होंगे, जो अंत तक रुका वही बचा। सीट तो बेटा 5-6 हज़ार है ना, सो घबराओ नहीं, ऐसे हंसी निकलती रहती है मेरी, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल आज का लास्ट एकदम, ठीक है, लास्ट बोल दे, इसको कर लिए तो मस्त मजा आ जाएगा। लास्ट सवाल, लास्ट। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब समझ गए होगे तुम लोग। उसका क्या है, आर वेक्टर, क्या नाम है इस लौंडे का, आर वेक्टर कितना है, a cos
ओमेगा टी आई कैप, बाप बेटी, ए साइन ओमेगा टी जे कैप। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ओके, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, हमको पहले वेलोसिटी निकालनी। इनिशियल मतलब तो पता है कि वहाँ पे क्या टाइम जीरो होगा, तो पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम लोग को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी। अब इसको पहले कर लो तुम लोग, एक बार कर लिए, ठीक, सब बस आ गए, आ गया ना महारथियों। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका टी के रिस्पेक्ट में। तो ए भाई साहब तो बाहर पहले आ जाएंगे, कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी आई कैप, फिर से ए बालक बाहर आ जाएंगे, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी जेकोबो एंड निकोला। अब इसके बाद यहाँ पे चेन रूल लगेगी, चेन 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 चनाचन, और सब्सटीट्यूशन मेथड जो 12 से पढ़ के आओ ना तुम लोग, हाँ बस यहाँ पे लगाओ। इसका क्या हो जाएगा, ए का ए, अरे बाहर है। कॉस का क्या होता है, शाबाश मेरे वीरों, कॉस का साइन जहाँ पे किसी से शुरू हो उसमें माइनस लगना है और साइन। और एक बार इसको मान लेते हैं क्या है, ये पूरा थीटा है, भूल जाओ अभी क्या है, ये सिर्फ थीटा है। तो ये थीटा साइन थीटा होता है, तो मतलब ओमेगा टी, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। अब ओमेगा टी बचा है तो ओमेगा टी को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन देखे हो ना, ठीक, शाबाश। तो ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका ओमेगा आई कैप्स बा बेटी, ये ए, इसी तरह इसका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। जैसे क्या बोलते थे एक्स है तो मतलब इसके आगे 1 है, तो इसका एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पता था ना कांस्टेंट टर्म में। अब ये बाहर आ जाएगा और ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसको भी बाहर निकालो, तो ये माइनस ए, ये तो एंगल है पूरा, और ये वाला कैसे है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ए ओमेगा बाहर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये आ गया क्या हम लोग का वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में हम लोग को क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में पता है कि टाइम शून्य होगा, अभी जिसको नहीं पता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में मतलब रुका हुआ था, मतलब वहाँ पे टाइम पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे टाइम कितना था, शून्य था। तो जब टाइम शून्य था तो टाइम अगर यहाँ पे टाइम का वैल्यू मतलब 0 रख दिया जाए तब तो मज़ा ही मज़ा आएगा। ए ओमेगा यहाँ पे कितना है, साइन ओमेगा इंटू 0, ओके। और यहाँ पे क्या है आई कैप, फिर ए ओमेगा, ये एक्चुअल में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन, SHM अभी पढ़ोगे, ठीक है, और वो सिनुसोइडल वेव, ठीक है, ये वहाँ का है एकदम। तो ये जो आप लोग के एग्जाम में आएगा, काफ़ी जगह से कॉन्सेप्ट उठा के एक जगह क्या बोलते हैं उड़ेल देंगे, ठीक। तो ये वैसे करेंगे, ये सब इतना आसान से नहीं आएगा सवाल, ना 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 3-4 जगह से उठाएंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से आएगा। तो जो लोग तो पढ़े होंगे वो सबको पता है कि कहाँ है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है घबराओ नहीं बालक, भाई ये तुम लोग का सब सवाल होंगे। एक कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पे कितना है, 0, और ये क्या है, जे कैप को बोल गए हैं बेटी। ये तो इसको साइन जीरो कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब ही भाई साहब तो गए, इनका खेला हो गए। अब इधर आया जाए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 करेंगे तो 0, जे कैप कॉस 0 कितना होता है, 1, वेरी गुड, इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओमेगा जे कैप,
ठीक है, तो ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी। ऑलराइट, ठीक। अब क्या पूछा था दूसरे में, एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन, देखो तुम लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन पोजीशन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। ये तो पता है कि जैसे ये वेलोसिटी है, ये आर है, और इन दोनों के बीच का थीटा है। अब ये थीटा एंगल कैसे पता चलता है, वेक्टर पढ़ के आए हो ना, शाबाश। ये कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कौन बनाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा कहाँ से निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो देखा होगा तो उसको पता है, इसीलिए वेक्टर पहले पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर के पहले वेक्टर पढ़ा दिया जाता है। आप लोग अगर वेक्टर देख चुके हैं तुम लोग ट्रैक्टर चलाने लायक हो गए हो। तो डॉट प्रोडक्ट, अरे बारे मार साहब, यहीं पे भी पहले करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दिया, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ यही सब है। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का कितना था, ए कॉस ओमेगा टी, कितना है, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और कितना था, आई कैप, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी, यार का वैल्यू था, और क्या था, और वी का कितना आया था, इसको लिख लेते हैं, वी वेक्टर कितना था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये हुआ, इसको थोड़ा सा अब मैं इरेज करूंगा। डॉट प्रोडक्ट जिसको आता है तो वो आगे कर सकता है, यहाँ से थीटा निकालो, क्या होता है, आर डॉट वी का मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ वी कॉस थीटा। तो आर और वी इधर आ जाएंगे तो ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड और इधर कॉस थीटा, और थीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। शाबाश, बता दिए, करो प्रैक्टिस करो, 2 घंटा नहीं है, 2 घंटा करो, लेकिन करो। ये पहले वाले का उत्तर, चलो बेटा हो गया तुम लोग का। तो यहाँ पे देखो, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे, मतलब इज इक्वल टू, ये यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ इस लाइन पे इधर क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और डॉट वी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग को किसका चाहिए, थीटा का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साला इतना कुछ है, हम तो पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ा है उसको मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा होगा। ठीक, वैसे सवाल करने हैं टी स्क्वायर टाइप, वैसे में ये क्या लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप के चक्कर में ना रहो, इधर आओ। अब इसके बाद मिलेगा जवाबी हमला। अब थीटा की वैल्यू पता है तो पहले आर डॉट वी निकालते हैं, आर डॉट वी वेक्टर, आर का वैल्यू इतना है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट
इसमें कितना है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये आई है, इट्स नॉट जे, इट्स आई फॉर, हाँ समझ गए। फिर ए ओमेगा कितना है यहाँ पे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। इन दोनों का क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में पता है डायरेक्शन आएगी नहीं, क्योंकि आई और आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखे हो ना वीडियो, अरे भाई एकदम 8-10 वीडियो बनाए थे, ठीक है, कम से कम 15 से 20 दिन लगा था। तो कोई मतलब तो होगा तभी तो बताए हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं माथा पच्ची करके, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ लो, अगर शुरुआत से शुरू करोगे ABCD से, तभी आगे जाके वर्ड मीनिंग बनेंगी। ओके, अब अच्छा फोन बज रहा है। अब इसके बाद तो चलो करते हैं इसका आई के साथ जे के साथ बढ़ाओ इसको बेटी, ए कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई, आवड़ा मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये टी है, ए यहाँ पे डॉट लगा लो तुम लोग, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और तुम लोग को पता है क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है, प्लस ये कितना है, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, उसको तो बाद में लिखूंगा मैं, डॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे जे डॉट जे कैप, आई और आई 1, जे और जे 1, और आई और जे का जो कर रहा होगा तो आई और जे के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या मिलता है, करेला, ठीक है। तो करेला के चक्कर में ना रहो, क्योंकि cos 90 क्या होता है यार, गजब बात करते हैं महाराज, ये बताना पड़ेगा। अब इसके बाद इन दोनों में ए का ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइन का बाहर माइनस, और ये ओमेगा है तो तुम भी उड़ा कॉस ओमेगा टी, कॉस एंगल का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, चलो उड़ा साइन ओमेगा टी, आई इंटू 1, पता है ना इसका 1 होता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर में थीटा 0 डिग्री होता है, और कॉस 0 की वैल्यू जग जाहिर है 1 होती है। इसका क्या, ए का ए स्क्वायर प्लस ओमेगी बेटे ओमेगी, फिर साइन ओमेगा टी, ये वाला ओमेगा है लिखा हूँ मैं, अब क्या बचा कॉस ओमेगा टी, और ये भाई साहब 1 हो जाएंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोग को, मुझे तो लग रहा है ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ए स्क्वायर ओमेगा, लेकिन ये माइनस है, इसको माइनस रख दो, अंदर भेज दो इसको, चलो उड़ा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कहाँ से यार, वो मेरा टी और प्लस एक ही होता है, सुनते चलो, साइन अब कॉस ओमेगा टी एक साइन ओमेगा टी माइनस, अभी भाई साहब प्लस माइनस खेला हो गई 0, तो यहाँ से क्या पता चला बालक, इक्वल टू 0, और जब ई 0 है तो हाई 0 हो गया, हाई ऊपर 0 हो गया, तो जब 0 से नीचे कुछ करेंगे तो भाई साहब यो 0 आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आया बालक, थीटा कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 0, और कॉस इनवर्स 0 कब होगा, कॉस इनवर्स में मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे, 90 पे, मतलब π/2 और इक्वल से 90 डिग्री पे, मतलब साला ये v और r हम लोग ऐसे बना रहे थे, ये ऐसे हैं बालक, ये v है ये r है, v वेक्टर r वेक्टर, मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर, कौन सा वाला परपेंडिकुलर, तो जीभ में ऐसे ब्लेड रख कर वाला नहीं, रैंक्स ऑफ पॉसेपुर वाला नहीं नहीं नहीं। अब इसके बाद क्या होना है, अब क्या चाहिए हमको,
स्पीड चाहिए था, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ये वाले बालक का, ये वाले बालक का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हो तो तुम लोग को पता ही है, निकाल डालो फटाफट, नहीं तो हम मार हो जाएगा इधर। वेक्टर पढ़े हो ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, शाबाश, स्क्वायर करो उसका फटाफट, कर दिए। कर ले गए, जो कर ले गया सो आगे गया, जो नहीं गया तो उसको हम लेके चलेंगे, घबराओ नहीं बाल को, ठीक है। अब ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, ये तो पता था ना, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब v का लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो अंडर रूट लगा देंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा क्योंकि लिखेंगे नहीं क्योंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पता है तुम लोग को, वी एक्स का वैल्यू बोला जाए विदाउट आई कैप बेटे, हाँ कितना है, माइनस ए ओमेगी ओमेगा है साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया। हाइट जो है बेटे ये एंगल है, क्या है, एंगल है ये, कॉस के आगे मतलब जो भी लिखा हुआ है मतलब एंगल है। अब इन दोनों को कुछ कॉमन दिख रहा है, ये भी है ये भी है, तो आओ बेटू चलो बाहर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी तुम लोग पढ़े थे ना, समझ गए होगे, वाह बेटा, इक्वल टू 1, हाई क्या है, एंगल, वाह, थीटा जो है क्या है, एंगल है बीच का। तो ये जब कि 1 होते हैं तो मतलब अब क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब ये अंडर रूट में है तो जब बाहर आएंगे तो ए ओमेगा और स्क्वायर रूट से ये लौंडा मर गया। अब क्या बचा, ए ओमेगा, तो ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ओके बेटा, तो ये हो गया आप लोग का उत्तर। और एक बात बताएं, हाँ कौन सी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर ये 0 हो गया, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमम या तो मिनिमा, बस। तो हो गया आज का, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन सवाल, टी स्क्वायर टाइप वाले तुम लोग कर लेना, ठीक है, होशियार हो तुम लोग। बाकी तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब अच्छा लगा हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।